रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, तो एक आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? बच्चे ऐसे भी है जो बिल्कुल दलित परिवार से आते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो करोड़ों में खेल रहे हैं, उनके घर वाले करोड़ों में हैं, उनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो दलित परिवार से आ रहे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है। मैं सरकार से यही मांग उठाना चाह रहा हूँ कि आरक्षण को आप हटाओ। अगर आरक्षण को आपने नहीं हटाया तो युवा कहीं ना कहीं सड़कों पर आएगा, कहीं ना कहीं युवा आंदोलन करेगा और आप बाद में ये सोच में पड़ जाओगे कि युवा क्यों जाग रहा है। नमस्कार, मैं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं आपनों से कवाटी। जैसा कि आपको पता है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवाओं को एक नई दिशा मिली है, नई उम्मीद मिली है कि आरक्षण हटेगा और उसी को लेकर जो है आरक्षण हटेगा, इस चीज़ को लेकर जो है और युवाओं में एनर्जी आ जाती है, एक वर्ग के लोगों में और ऐसे खुशी का माहौल आ जाता है और एनर्जी आ जाती है कि आरक्षण हटेगा। तो अभी एक पार्टी बनी है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, तो एक आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? ये हमारे साथ में सुनील चौधरी जी हैं। सर, मेरा इसके ऊपर यही कहना है कि आंदोलन आप रिजर्वेशन को हटाओ। जो पार्टी बनी है वो एकदम सही बनी है, कहीं ना कहीं इसमें युवा को फ़ायदा है। आप शेखावाटी से आते हो, आपको खुद को पता है शेखावाटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल दलित परिवार से आते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो करोड़ों में खेल रहे हैं, उनके घर वाले करोड़ों में हैं, उनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो दलित परिवार से आ रहे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है। ये आपको खुद को पता है। रिजर्वेशन उनको दो जो बिल्कुल ही दलित परिवार से आ रहा हो, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अपन मारवाड़ साइड के आदमी हैं, अपने मारवाड़ी आदमी की ये एक होती है कि अपन बाहर कमाने जा रहे हैं, वहाँ पर जाके करोड़ों में कमा रहे हैं और उनके बच्चे यहाँ पर रिजर्वेशन ले रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है। आप बेनिफिट्स उन बंदों को मिलना चाहिए जो इसके लिए भागीदारी निभा रहे हैं, जो मतलब कि जो परिवार है जो रिजर्वेशन के लिए सहमति है, उन बच्चों को दो जो दलित परिवार से है। और सारे कहीं ना कहीं युवाओं का यह है कि आप दलित परिवार को छोड़ के, ओबीसी को छोड़ के, जैसे SC ST हो गया या फिर जनरल हो गया या फिर नील वर्ग वगैरह, ये सारे आते हैं ना, EWS वगैरह, उन सब की जांच करो। एक जांच करके उसमें ये सारी चीज़ें बताओ कि भाई कौन सा परिवार दलित परिवार से है सच में, उस बंदे को रिजर्वेशन दो। अब मैं OBC से आ रहा हूँ, मेरे को रिजर्वेशन मिल रहा है, कहाँ का न्याय है। मेरे साथ में कोई भाई बैठा है जो जनरल से है, बिल्कुल ही नॉर्मल परिवार से है, उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है। मेरे को कहीं ना कहीं शर्म आ रही है इस चीज़ पे कि यार मैं एक समृद्ध परिवार से हूँ और वो बिल्कुल ही दलित परिवार से, उसको उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है और मेरे को आरक्षण मिल रहा है और मैं आरक्षण के आधार पर जॉब भी कर रहा हूँ, ये कहाँ का न्याय है। मैं सरकार से यही मांग उठाना चाह रहा हूँ कि आरक्षण को आप हटाओ। अगर आरक्षण को आपने नहीं हटाया तो युवा कहीं ना कहीं सड़कों पे आएगा, कहीं ना कहीं युवा आंदोलन करेगा और आप बाद में ये सोच में पड़ जाओगे कि युवा क्यों जाग रहा है। युवा जाग रहा है, आज युवा जागते हुए युवा की बात मान लो, नहीं तो कल को आप ये बोल दो कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान का आपने बोला कि हमने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा आपने दिया नहीं है, हमने इस्तीफा दिलाया है। उसी हिसाब से युवा आरक्षण हटवाएगा, नहीं तो आप पहले ही हटा दो। हम सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि आप आरक्षण हटा दो। मतलब आपका कहना ये है कि सरकार को जो है युवा की पावर और पता चल चुकी है, सरकार को सारी चीज़ें पता चल चुकी है, सरकार को पता है युवा जाग चुका है। अब युवा कहीं ना कहीं सड़कों पे आ रहा है, युवा कहीं ना कहीं हर मुद्दे को लेके उठा रहा है। हम इस आंदोलन को लेके बहुत बड़ा जयपुर के अंदर आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। हम सरकार के खिलाफ जाएंगे क्योंकि हम एक स्टूडेंट है और हम उन स्टूडेंट की समस्याओं को समझ रहे हैं जो बिल्कुल दलित परिवार से आ रहे हैं। मेरे साथ में भी ऐसे बच्चे रहते हैं जो कोचिंग की फीस नहीं भर पा रहे हैं, वो घर पे बैठ के यहाँ से बुक्स वगैरह, वो भी सेकेंड हैंड बुक्स वगैरह ले जाके तैयारी कर रहे हैं और उन बंदों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। और मेरे जैसे या फिर कोई SC ST से जिनके पापा इंस्पेक्टर है, उनको आरक्षण मिल रहा है, ये एक न्याय नहीं है। आप बताइए कि जब बात आती है इक्वालिटी की, समानता की, तो फिर वो चीज़ कहाँ रह गई? समानता ही नहीं ना। जब आप इनको आरक्षण के नाम पे, जैसे वर्ग के नाम पे बांट रहे हो, जैसे OBC जनरल SC ST इनके नाम पे बांट रहे हो, तो समानता है ही नहीं। कहीं ना कहीं मोदी सरकार ये दिखा रही है कि भारत अखंड है और मोदी सरकार कहीं ना कहीं ये भी कर रही है कि भारत को तोड़ा कैसे जाए। मोदी सरकार भारत को तोड़ने का काम कर रही है। और मैं राहुल गांधी जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे को लेकर संसद में बात करिए, आरक्षण को हटवाइए। आप युवा है, आपको पता है सारी चीज़ें, आप आरक्षण को हटाएंगे, इसकी मांग उठाइए। मैं राजस्थान के तमाम सांसदों से कहना चाहता हूँ कि आप लोकसभा में ये बात करिए कि आरक्षण हटाए। मैं तमाम सांसदों से मिलूँगा, सारी बात करूँगा इनसे
हर चीज़ के बारे में युवाओं के लिए ही आगे बढ़ेंगे हम। हमें कोई नेतागिरी वगैरह नहीं करनी है, हम ओनली फॉर युवाओं के लिए हैं। अगर युवा हमें बोलेगा कि सड़क पे आना है तो हम आएंगे, युवा जो बोलेगा वही करेंगे, हमें नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है, जैसे पहले ऐसा कोई सीन नहीं था। अभिजीत दीप के जो कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, वो एक नया फॉर्मेट लेके आए, जैसे प्रोफाइल बनाई, उसके ऊपर जो ऑडियंस मतलब जो युवा हैं वो जुड़े, समर्थन में जुटे, उसके बाद में आंदोलन हुए और आखिरकार उनको जीत मिल गई। तो इस प्रकार जो है युवाओं ने अभी जो इंस्टाग्राम हैंडल बनाया है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसको लेके उनको एक नई दिशा मिली है। हाँ मिली है ना, उनको लेकर नई दिशा मिली है। युवाओं में जोश है अभी, युवा अभी अपनी सारी मांगें मनवाने के लिए तैयार है, युवा साथ दे रहे हैं उनका। आप खुद देख रहे हो, दिल्ली से आंदोलन हटा, अब रेवोल्यूशन की ओर आंदोलन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप 4 दिन से देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, उस पेज पे फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा जाग रहा है। और ये युवा ये नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर वर्ग से आ रहा है, जैसे जनरल से आ रहा है, नहीं। ये युवा वो सारे युवा है, दलित वर्ग से भी आ रहे हैं, ओबीसी से भी आ रहे हैं, सारे युवा है जो आरक्षण को। मतलब आपका ये कहना है कि सभी वर्ग के लोग जो हैं और इस आरक्षण में मतलब क्या इस आंदोलन के अंदर और भागीदारी दिखा रहे हैं। यस, ये सारे वर्ग के लोग हैं जो इस आंदोलन में भागीदारी दिखा रहे हैं। और मैं तमाम युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, आप साथ में आए, हम साथ में मिलके इस आरक्षण हटाओ आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तमाम युवा एक साथ में आए, यही हमारा नारा है। जैसा कि आपने अभी कहा था कि हमारी अगर सुनवाई नहीं हुई, रिजर्वेशन को नहीं हटाया गया, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे जयपुर के अंदर। इस पे आपका युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में आए, हम इसको लेके प्रोटेस्ट बहुत बड़ा करेंगे। ये नहीं है कि ये एकदम से हट जाएगा, ये बहुत लॉन्ग टर्म की बात है। ये धीरे धीरे संसद में पारित होंगे बिल, उसके बाद में हटेगा। अपने को हर बंदे से मिलना पड़ेगा, हर एक वर्ग से मिलना पड़ेगा, हर एक बंदे को समझाना पड़ेगा कि यार तेरे पास में सारी चीज़ें हैं, तो क्यों आरक्षण दे रहा है भाई? तेरे को कहाँ आरक्षण की ज़रूरत पड़ गई? जब आपके पापा सरकारी नौकरी में है तो आपको आरक्षण की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? आप समृद्ध हो, आप ले सकते हो सरकारी नौकरी, आप महंगी कोचिंग में जाके तैयारी भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर कोई बंदा गरीब परिवार से, वो महंगी कोचिंग में जाके तैयारी नहीं कर सकता, वो बंदा, उसको आरक्षण की सही ज़रूरत है। हम युवाओं को आगे लेके आएंगे, युवाओं को समझाएंगे और उसके बाद में हम आंदोलन पे बैठेंगे। कहीं ना कहीं हम आंदोलन पे इस हिसाब से बैठेंगे कि युवा वर्ग आगे आएगा, युवा खुद आंदोलन में आने को तैयार है। जैसे हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा था जो धर्मेंद्र प्रधान को उठाने वाला, उसमें भी युवा आगे आया था। आपको खुद को पता होगा, पहले दिन हम बहुत कम बंदे थे, उसके बाद में नाइट में हम 15-20 बच्चे ही बचे, दूसरे दिन 2000 बंदे आ गए। उस हिसाब से इस आरक्षण हटाओ में लाखों बच्चे आएंगे सड़कों पे। और आप खुद देख लेना, ये जल्द ही शुरू होने वाला है कि आरक्षण हटाएगा। और मेरा ये मानना है समथिंग 1 साल भर में अगर आरक्षण नहीं हटा तो युवा बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाएगा। युवाओं का अभी जिस हिसाब से रवैया देखा जा रहा है ना, युवा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहा है, युवा बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि युवाओं में जोश है, युवा चाहता है। युवा को पता चल गया कि दलित परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए। दलित कौन से? जो सुबह कमाने जा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, उन बंदों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब आप मान के चलो कि मैं ओबीसी से आ रहा हूँ, तो मैं समृद्ध परिवार से हूँ, क्योंकि मैं जयपुर में रह रहा हूँ, महंगी कोचिंगों में फीस भर रहा हूँ, तो मैं समृद्ध परिवार से ही हूँ। अब जयपुर में महंगी कोचिंगों में रह के फीस भर रहा हूँ, तो मेरे को आरक्षण की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? आरक्षण अब जनरल का बंदा है, वो बंदा यहाँ पर रह रहा है, उसके परिवार वाले कहाँ से पैसे लेके आ रहे हैं, कहाँ से नहीं लेके आ रहे हैं। बहुत सारे जनरल के बंदे ऐसे जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, उन बंदों की भी तो समस्या सुननी चाहिए ना, उन बंदों को आरक्षण मिलना चाहिए। आप जनरल वाले को, उन बंदों को आरक्षण दे दीजिए। आप वर्ग के आधार पर आरक्षण मत दीजिए, आप इनकम के आधार पर आरक्षण दीजिए कि कौन से परिवार की कितनी इनकम है, उसके आधार पर आरक्षण दीजिए। आप सारी चीज़ों की जाँच कीजिए, उसके बाद एक कमेटी बनाइए, वहाँ पर ये मांगे रखिए कि भाई हाँ इन बंदों को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी देश समृद्ध बन पाएगा, नहीं तो देश समृद्ध नहीं बन पाएगा। कहीं मोदी सरकार गरीबी हटाओ बात कर रहा है और कहीं मोदी सरकार देश को अलग अलग बांटने की बात कर रहा है। वही बात है, आप कहीं पे भी जाओ, सरकार अपना काम यह नहीं चाहती कि सरकार युवाओं के साथ न्याय हो। सरकार यही चाह रही है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बट सरकार को यह पता नहीं है कि युवा जाग चुका है, युवा बहुत भयंकर जाग चुका है। सरकार को यह लग रहा है कि जैसे कोकरोच जनता पार्टी वाला आंदोलन चला या धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ आंदोलन चला, उसको लेकर के आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। अब युवा बहुत ज़्यादा जाग चुका है, युवा अब सड़कों पे आएगा, हर मांग को अपनी रखेगा। युवा बहुत ज़्यादा जोशीला है,
युवा पीढ़ी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वो हमारा साथ दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे साथ में है। आज युवा साथ में है तभी ये सारी चीज़ें हो रही है। जैसा कि आपने कहा कि साल भर लगेगा इस चीज़ के अंदर कि आरक्षण हटेगा साल भर के अंदर, और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर समझदारी से काम लिया जाएगा, समझाया जाएगा युवाओं को, तो हर वर्ग के लोग और इस आंदोलन के अंदर शामिल होंगे। हाँ, अगर युवाओं को अपन समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, जैसे मैंने आपको समझाया उस हिसाब से अगर युवाओं को अपन समझाएंगे तो युवा समझेगा। क्योंकि युवा को पता है मेरी मम्मी की जब सरकारी जॉब है, युवा को पता है मेरे पापा की सरकारी जॉब है, दोनों की अगर सैलरी देखें तो 1.5 लाख से कम तो आ नहीं रही है, और 1.5 लाख की सैलरी आ रही है तो महीने के आप पेमेंट देख लो 18 लाख रुपए हो रहे हैं। युवा वर्ग जो महीने साल के 18 लाख कमा रहा है, वो 18 लाख कमा रहा है, वो बंदा गरीब कहाँ से हो गया? वो आरक्षण लेने लायक कहाँ से हो गया? आरक्षण उनको दो जो महीने के 12-13 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, अपना घर खर्चा चला रहे हैं, उनको आरक्षण दो, क्योंकि उनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं आ सकते।